घंटे के अंदर हम लोग वापस वहाँ से निकल गए सुरक्षित। ईश्वर ने हमारी लाज रखी और हम सुरक्षित आ गए। सिर्फ 15 मिनट का फासला रहा। पूरा का पूरा गांव के गांव ले गए खेत। नमस्कार, मैं हूं विवेक उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का हमारी खास रिपोर्ट जल तांडव में। आइए आज हम सब शामिल होते हैं कुदरत के कहर में जान गंवा बैठे हजारों तीर्थ यात्रियों के दुख में और कुशलता की कामना करते हैं अभी भी फंसे हुए हजारों यात्रियों की और जानते हैं वहां के हालात उनसे जिनकी आंखों ने देखा है मौत का वो मंजर। तो 24 घंटे के अंदर हम लोग वापस वहाँ से निकल गए सुरक्षित। ईश्वर ने हमारी लाज रखी और हम सुरक्षित आ गए। सिर्फ 15 मिनट का फासला रहा। पूरा का पूरा गांव के गांव ले गए खेत। खुद के गम में रोए तो क्या रोए, औरों के गम में आंसुओं की नदी बह जाएगी जब तस्वीर मौत के मंजर की तुम्हारी आंखों के सामने आएगी। कुदरत के कहर से दर्द का ऐसा सैलाब उमड़ा जो करोड़ों आंखों को नम कर गया। ऐसे में प्रतापगढ़ से गए तीर्थ यात्री दल का सकुशल लौटना सौभाग्य की बात है। हमारी इस खास रिपोर्ट में सौभाग्यशाली यात्रियों से भी करेंगे चर्चा। उत्तराखंड में प्रकृति ने ऐसा दर्द दिया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रकृति का रौद्र रूप आज भी पीड़ितों की आंखों में तैर रहा है। कुदरत के कहर में किसी ने अपनी संतान को खोया है तो किसी ने मांग का सिंदूर, किसी के राखी की कलाई सुनी हुई है तो किसी के सिर से उठ गया है माँ बाप का साया और किसी का तो पूरा परिवार ही हिमगिरी और गंगा की गोद में समा गया है। आज भी कई लाशें मलबे में दबी पड़ी है। चारों तरफ से उठती आवाजों में सिवाय दर्द के कुछ नहीं है। इस दर्द में उमड़े सैलाब के दरमियान एक यात्रा दल जो कि प्रतापगढ़ से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर गया हुआ था, मगर इन्हें क्या मालूम था कि कुदरत का कहर कुछ समय की दूरी पर उनके साथ चल रहा है। जी हाँ, प्रतापगढ़ सुरक्षित पहुंचे इस यात्री दल के मुताबिक प्रलय बनकर आया गंगा का पानी उनके पीछे पीछे ही चल रहा था, मगर यात्रा संघ के व्यवस्थापक महेश कुमार शर्मा की सूझबूझ और अनुभव भरी समझदारी की बदौलत यह यात्रा दल सकुशल अपने परिवार तक पहुंच पाया है। ऐसा कहना है संघ में यात्रा पर गए यात्रियों का। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं किस तरह व्यवस्थापक की सूझबूझ काम आई। हमारे जो है मार्गदर्शन वाले श्री महेश जी बहुत ही अच्छे आदमी व्यक्ति थे। इन्होंने हमें हर जगह साथ ले जाके यात्रा करवाई और वापस जहाँ तक एंड तक प्रत्येक यात्री वापस नहीं लौटा वहाँ तक जो पीछे रहे और इनके सानिध्य में हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। काफ़ी टाइम का अनुभव है, उसमें भी काफ़ी परेशानी आई इसमें और परेशानी झेलते हुए भी हम हमारे सूझबूझ के साथ यात्रा करते हुए सकुशल आए हैं।
बाकी पीछे काफ़ी नुकसान हुआ है, जो आप देख ही रहे हैं सारा। बाकी स्थिति बड़ी गंभीर है। ईश्वर ने हमारी लाज रखी और हम सुरक्षित आ गए। केदारनाथ की यात्रा में यात्रियों को महाकाल के भी हुए दर्शन, जिनकी झरनों सी बहती आंखों ने देखा है बहती लाशों, ढहते मकानों को और खुद रूबरू होकर आए हैं मौत से। और जो हुए हैं मौत से रूबरू, उनसे जानेंगे वहां का आंखों देखा हाल। हमारी खास रिपोर्ट जल तांडव में। अब हम आपको बताते हैं, प्रतापगढ़ सकुशल पहुंचे तीर्थ यात्रियों ने जीती मौत से जंग। जी हाँ, जिस तरह अपनी पूरी रफ्तार के साथ पानी का बहाव यात्रा की इस बस का मौत बनकर कर रहा था पीछा। तबाह होती जिंदगियां, तहस नहस होते मंदिर, मकान और धर्मशालाएं, और यह सब कुछ नजारा देखा है तीर्थ यात्रियों के इस दल ने। इन यात्रियों की आंखों देखी वह आप बीती कहानी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तेज बारिश के दौरान ऊंचे पहाड़ों और तेज गति से बहती गंगा के बीच 2 दिन और 2 रातें गुजारी है इस यात्री दल ने, बिना कुछ खाए पिए। नजदीक से देखी है मौत और जिंदगी के बीच की दूरी को। मौत के इस खतरनाक एवं दर्दनाक मंजर से रूबरू हुए और भी यात्रियों से मिलवाएंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं तबाही की वह तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम आपको बताते हैं, इस तबाही में करीब 5000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 5000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। जी हाँ, इस तबाही से समूचे देश में शोक का माहौल है। केदार धाम में हुई इस घटना में फंसे लोगों को सेना की बदौलत निकाला जा रहा है, या यूं कहें कि सेना खुद शिव के रूप में दिख रही है, जो अपनी अथक प्रयासों से करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में सफल हुई। अगर सेना नहीं होती तो देश की सरकार और राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने में लगी मिलती। जब भारत माता को सपूतों की जरूरत होती है तो देश का किसान अपनी संतान को मां भारती की रक्षा के लिए भेजता है, और आज भारत की सेना के वीर जवानों ने किसानों की जान बचाई है। गौरतलब है कि तीर्थ यात्रा में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के किसान होते हैं, और आज इसीलिए हम कहते हैं जय जवान जय किसान। हमारे से 4 घंटे दूरी पे रहा, हमारे आगे पीछे रहा है। 24 घंटा बोलो नहीं। 24 घंटे के अंदर हम लोग वापस वहाँ से निकल गए सुरक्षित। अभी वहाँ पे करीबन 40,000 व्यक्ति और फंसे हुए हैं। प्रशासन उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, और बारिश ज़्यादा होने से वहाँ व्यवस्था करने में बाधाएं पहुँच रही है। कैसी रही आपकी यात्रा? हमारी यात्रा सबसे बढ़िया रही। हम आगे आगे चलते गए, पीछे पीछे दुकानें गिरती गई। सिर्फ 15 मिनट का फासला रहा। पूरा का पूरा गांव के गांव बह गए, केदारनाथ बह गया, सोन प्रयाग गिर गया, और रामवाड़ा गिर गया, और हम आगे चलते रहे। 2 दिनों और 2 रातों तक बिना कुछ खाए पिए एक बस में बिताने वाले यात्रियों के इस दल ने दिल को दहला देने वाले वे तमाम मंजर देखे हैं, जो आज भी उनकी आंखों को ओझल नहीं हुए हैं। अपने अपनों से मिलने की खुशी और मौत के मंजर का दर्द साफ झलकता है सकुशल लौटे यात्रियों की आंखों में। तबाही के सारे मंजर देखने के बाद जो यात्री दल मौत से जंग लड़कर अपने घर तक सकुशल लौटे हैं, उनसे जानते हैं कि किस कदर 2-2 दिन और 2-2 रात गुजारी है उन्होंने बिना कुछ खाए पिए। अपनी सांसों से ज्यादा लाशों को देखने वाली आंखों ने गिरती इमारतों, तबाह होती जिंदगियां, या यूं कहें कि मौत को बहुत करीब से जिसने देखा है, वो सब कुछ आज भी उनकी आंखों में देखा जा सकता है। आज यह सभी यात्री भगवान और भगवान बनकर इनकी जान बचाने वाले व्यवस्थापक को धन्यवाद दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि शंकर के केदारनाथ धाम में हुई तांडव से शंकर के ही एक नाम महेश ने बचाया है। जी हाँ, व्यवस्थापक महेश कुमार शर्मा ने जिन आंखों ने किसी को बेटी की मौत पर रुदन करते हुए देखा है, तो किसी को माँ बाप के बह जाने के गम में डूबा देखा है। अब इन्हें कुछ पल शांति और सुकून के चाहिए, और चाहिए वक्त उन जानलेवा भयानक मंजरों को भुलाने को। मगर देखे, अपने अपनों के बीच में अपनों से मुलाकात में भी डरे समय यात्रियों की आंखों में पानी और चेहरे पर खुशी है, मगर दिल में दबी हुई है मौत के मंजर की वह तस्वीर, जो एक अनंत याद बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज न्यूज, प्रतापगढ़।
हम जब चारी धाम के लिए निकले उत्तराखंड के लिए, तो सबसे पहले हम वहाँ से गए गंगोत्री। तो गंगोत्री से हमने दर्शन सही तरह से कैसे कर लिए। फिर उसके बाद गए हम जमुनोत्री। फिर जमुनोत्री में भी हमने सही साथ बिल्कुल सही तरीके से कर लिया हमने दर्शन। उसके बाद हम केदारनाथ गए। केदारनाथ में हमारे जो ड्राइवर साहब है हमारे गाड़ी के, उनके पास फ़ोन आया कि गंगोत्री जमुनोत्री की पुलिया दोनों टूट चुकी थी। तो उस समय सब डर चुके थे। उस हिसाब से हम जल्दी जल्दी वहाँ से दर्शन करके सभी निकले। उसके बाद धीरे धीरे आगे आए, जाम लगता गया, 5-5, 6-6 घंटे के जाम लगते गए, गाड़ी में सोना पड़ा, सब कुछ वहीं होता गया, ऐसी हालत थी। उसके बाद फिर केदारनाथ से हम निकले बद्री विशाल के लिए। फिर केदारनाथ बद्री विशाल गए, बद्री विशाल से निकले। उसके बाद वापस फ़ोन आया कि केदारनाथ पूरा डूब चुका है। वहाँ पर पूरे रास्ते लापता हो गए। जहाँ हम ऊपर पैदल चढ़े थे 7 किलोमीटर दूर, वो पूरा गाँव पूरा डूब गया है, वहाँ के रास्ते लापता हो गए। फिर बद्री विशाल से निकले। उसके बाद बद्री विशाल में पूरे मंदिर तक पानी चले गया था। वहाँ के गर्म कुंड सब कुछ बह गए, वहाँ के घोड़े सब अपने पालकियाँ सब बह गई वहाँ की। हमारे यूँ समझो कि हमारे पीछे पीछे मौत चल रही थी। कुल मिला के 4-5 घंटे का अंतर चल रहा था हमारे सामने। मैं इस यात्रा गाड़ी के बारे में कहना चाहता हूँ। इसमें मेरी मम्मी वगैरह सब थे, मेरे सभी रिश्तेदार थे, सब कुछ लौटा। इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने ये बड़े बड़े जो नेता हैं जो अपनी नेतागिरी करें, वो नेतागिरी ना करें, वो लोगों को बचाएं। वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जा रहा है, वो सोनिया गांधी जा रही है, न कभी मोदी जा रहा है, न कभी वो जा रहा है। जाना छोड़े, लोगों को बचाने की कोशिश करें और लोगों को सुविधा दिलाए। जो भूखे उनको खाना खिलाएं। खाली आना जाना नेतागिरी का अपने वोट नहीं बटोरे। आज की हमारी खास रिपोर्ट जल तांडव में फिलहाल इतना ही। आइए हम सब मिलकर कामना करते हैं यात्रा में फंसे हुए सभी यात्री शीघ्र ही बिना किसी मुसीबत के अपने अपने घर सकुशल लौटें। मुझे विवेक उपाध्याय को दीजिए इजाजत। फिर होंगे किसी खास रिपोर्ट के साथ हाजिर। नमस्कार। तो 24 घंटे के अंदर हम लोग वापस वहाँ से निकल गए सुरक्षित। ईश्वर ने हमारी लाज रखी और हम सुरक्षित आ गए। सिर्फ 15 मिनट का फासला रहा। पूरा का पूरा गांव के गांव ले गए।